आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है जीवन का गणित अवश्य ही समझे। देखिए, यहाँ सभी शब्द अपने आप में ही एक संदेश दे रहे हैं। गणित शब्द से तो हम सभी भाई बहन देखिए परिचित ही हैं। हम कितने ही गुना भाग सारे दिन लगाते रहते हैं, किस में मेरा लाभ है। और मैं तो यहाँ तक समझता हूँ कि मनुष्य किसी से बात करता है तो उसमें भी, बात करने में भी, सुनने में, कहने में अपना नफा नुकसान, लाभ हानि सोचता है। ये लाभ हानि की देखिए जो हम गुना भाग अपने मन मस्तिष्क में लगाते रहते हैं, यही तो एक गणित है। जैसे हम देखिए गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते समय कितनी स्पीड रखनी है, कितना क्लच छोड़ना है, कि कहाँ ओवरटेक करना है, कहाँ नहीं करना, किस कार्य को करने से आपका हमारा चालान कटता है। यानी कि हम दिन भर अपने जीवन में देखिए गाड़ी चलाते समय, व्यवसाय में या अपने परिवार में, और मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि हम अपने दिनचर्या में जहाँ-जहाँ भी जिस किसी से भी मिलते हैं, चाहे हम सब्जी खरीदते हैं, चाहे हम फल खरीदते हैं, चाहे हम किसी भी दुकान पर देखिए कुछ मॉल में ही घूमने जाते हैं, ये सभी दिनचर्या में जितने भी आपकी हमारी गतिविधियाँ हैं, इसमें आपका हमारा गणित सदा ही चलता रहता है। आपके हमारे मन का जो एक कैलकुलेटर है, गणित कहो, कैलकुलेटर कहो, ये गुणा भाग कहो, ये सदा चलती रहती है। लेकिन फिर भी अफ़सोस की बात है कि मनुष्य अपने जीवन की गाड़ी को कैसे चलाए, उसमें वो फ़ेल हो जाता है, उसके चालान कटते रहते हैं और इस बात का उसको देखिए बोध नहीं रहता। कितने अफ़सोस की बात है कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को समझ नहीं पाता। मनुष्य जोनि देखिए कर्म जोनि है, साधना जोनि का एक अवसर है। कर्म जोनि का अभिप्राय क्या है? जैसे यातायात में जब हम गाड़ी घर से लेकर निकलते हैं, तो यातायात के जितने भी नियम हैं, वो आपके हमारे ऊपर लागू होते हैं। आपको हमें उसका पालन करना होता है। देखिए, जब हम लाइसेंस बनवाते हैं, तो लाइसेंस बनवाते समय या देखिए आप सरकारी विभाग में कहीं भी, चाहे बैंक में खाता खुलवाते हो, चाहे हम देखिए बच्चों के कहीं एक दाखिला करवाते हैं, या हम किसी एक बड़े शिक्षा संस्थान में दाखिला लेते हैं, अक्सर देखिए आप वहाँ एक फ़ॉर्म भरते हो। फ़ॉर्म भरने के अंत में आप एक अपने हस्ताक्षर करते हो कि मैं जो-जो नियम हैं, जो बन चुके हैं, उनका भी पालन करूँगा और समय-समय पे जो नए-नए नियम आएँगे, उनका भी पालन करने पर मैं एक बाध्य हूँ। लेकिन मनुष्य योनि पर देखिए कर्मफल सिद्धांत लागू है। हम अक्सर अपने चलानों से बचने की तरकीबें ढूँढते रहते हैं। लेकिन परमात्मा की एक व्यवस्था जो अनादिकाल से एक कर्मफल व्यवस्था चलती आ रही है, इन कर्मफल सिद्धांत को मनुष्य समझता नहीं है और समझने का देखिए प्रयास भी नहीं करता। तो ये कितनी अपने आप में देखिए एक विडंबना है कि मनुष्य अपने जीवन रूपी गाड़ी में फेल हो जाता है। फेल होने का अभिप्राय क्या है? ये जो मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की योनियां हैं, ये भी तो कभी ना कभी आपके हमारे समान मनुष्य योनि में ही थे। और मनुष्य योनि पाते ही आपका हमारे ऊपर कर्मफल सिद्धांत लागू होता है। इसलिए हमें कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझना होगा। और ये समझ कब आती है? जब हम प्रकाश में होते हैं, ज्ञानमय स्थिति में होते हैं, सत्संग करते हैं, शास्त्रों का एक स्वाध्याय करते हैं, शोध करते हैं, परमात्मा की स्मृति बनाए रखते हैं। भले ही शास्त्रों में तो ठोक बजा के कहा गया कि आपकी, मेरी, सबकी आत्मा पहले से ही ज्ञान युक्त है, ज्ञान स्वरूप है। कहीं भी आनंद स्वरूप नहीं कहा गया। आनंद स्वरूप केवल परमात्मा के लिए कहा गया है। और ये जो माया है, माया के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, इनको तो देखिए निकृष्ट कहा गया है। ये जड़ हैं, ये चेतन है ही नहीं। जबकि हम देखिए प्रतिदिन संसार में ही सुख ढूंढते हैं। इन प्रकृति के जो एक तामसी पदार्थ हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन्हीं को ही हम बार बार ढूंढते रहते हैं। और 24/7 का ये जो नारा पिछले कुछ वर्षों से देखिए चला हुआ है,
एक साधारण मनुष्य चौबीसों घंटे सातों दिन विषय भोगों को भोगने के लिए ही ललायित रहता है, उसमें लोलुपता बनी रहती है और उसी विषय भोगों को भोगने के लिए ही वो निषिद्ध कर्म भी कर जाता है। जबकि शास्त्रों में तो देखिए समझाया गया है, विधि विधान द्वारा विहित कर्म करो, निषेध कर्मों से बचो। अब यातायात के नियमों से देखिए हम निषेध कर्मों से बचते हैं, किस लिए? क्योंकि आपके माने चालान कटते हैं, आपको हमें धनराशि कुछ एक चालान के रूप में देनी पड़ती है। और कभी-कभी कुछ बड़े अपराध जब हो जाते हैं, तो फिर आपको हमें जेल में भी डाल दिया जाता है। ये सभी स्थितियों से हम अच्छी तरह परिचित हैं और आपकी हमारी कोशिश होती है कि हम यातायात के नियमों का उल्लंघन नहीं करें। और विशेष रूप से देखिए जब मनुष्य उल्लंघन कर जाता है और कोई यातायात का चालान नहीं भी कटता, तो मन ही मन वो सोचता है कि मैं चालान से बच गया। देखिए परमात्मा की व्यवस्था में भले ही कोई मनुष्य कानून की नजरों से बच भी जाए, यहाँ नहीं भी पकड़ा जाए, देखिए परमात्मा की व्यवस्था कहो, प्रकृति की अदालत कहो, क्योंकि प्रकृति के कैमरे तो देखिए सब जगह ही लगे हुए हैं। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये एक बड़े-बड़े कैमरे ही हैं। प्रकृति की अदालत से आप और हम बच नहीं सकते। ये कर्मफल सिद्धांत अनादिकाल से देखिए ये सिद्धांत है, कोई नियम नहीं है और इस सिद्धांत में किसी भी प्रकार का आज तक का कोई परिवर्तन नहीं लाना होता। जबकि यातायात के नियमों में तो देखिए समय-समय पे बदलाव आते हैं, संशोधन करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपूर्ण माने जाते हैं। क्योंकि मनुष्य अपने आप में ही अपूर्ण है, जबकि परमात्मा अपने आप में पूर्ण सत्ता है। तभी तो भगवान को आनंद स्वरूप सत्ता कहा गया है। जबकि हम और आप आत्मा देखिए केवल ज्ञान स्वरूप है। अब ज्ञान स्वरूप हैं तो इसका अभिप्राय क्या है कि हमें अपनी बुद्धि का सदुपयोग करते हुए हमें लाभ की स्थिति से अपने आप को स्थित करना है। हमें सभी प्रकार के निषिद्ध कर्मों से बचना है। हमें केवल विहित कर्म ही करने और जहाँ तक संभव होता है, क्योंकि प्रकृति तो देखिए आपके हमारे विहित कर्मों को ही एक नोट करती है, उसी के अनुसार ही सुख दुख के रूप में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आपको हमारे जीवन में लाती। देखिए हम सभी भाई बहन विभिन्न प्रकार के मनुष्य जीवन में कर्म करते रहते हैं, कर्म करते रहते हैं, क्योंकि मनुष्य जोनि कर्म जोनि। यहाँ जो हम नए कर्म करते हैं, उन नए किए गए कर्मों का जो फल हम भोग लेते हैं, जब उनका फल आ जाता है, चाहे हम उनको भोगें या नहीं भोगें, जिनका फल प्रकृति आपको में दे देती है, यानी कि किए गए कर्म का फल आ जाता है। इसलिए तो कर्म फल सिद्धांत कहा गया। पहले कर्म करना होता है, बाद में फल आता है। और यदि हम देखिए कर्म करते नहीं है, फल खाने की इच्छा करते हैं, तो फिर ये मनुष्य छीना झपटी करता है, दूसरे के जो फलों को हम चुराते हैं। ये अनीतिगत कार्यों द्वारा हम दूसरों के हकों को मारते हैं। और अक्सर मैं तो इस बात को भी बार बार कहता रहता हूँ कि जब आपकी हमारी लाल बत्ती होती है तो हमें रुकना चाहिए, क्योंकि उस स्थिति विशेष में कुछ अन्य वाहन चालकों के लिए हरी बत्ती है, तो वो अपने हरी बत्ती पे अपने वाहन आगे ले जा रहे हैं। यदि हम अपनी लाल बत्ती पे रुकते नहीं और उनकी हरी बत्ती में विघ्न उत्पन्न करते हैं, यानी कि हम दूसरे के सुखों को छीनते हैं, उनको हम दुख देते हैं, तो हमारा उसी समय 10 आदमियों पे, 100 आदमियों पे, हजारों आदमियों पे एक पाप कर्मों का कर्माशय बन जाता है। क्योंकि आप यदि देखिए एक के प्रति पुण्य कर्म करते हो तो आपका एक के प्रति पुण्य कर्मों का कर्माशय बनता है। ठीक इसी तरह जब आप 100 आदमियों को दुखी करते हो तो आपका पाप कर्मों का कर्माशय भी फिर 100 गुना बढ़ जाता है। अक्सर मनुष्य इन छोटी छोटी बातों पर कोई विचार नहीं करता, भले ही अपने आप को एक बुद्धिमान समझता है, क्योंकि बुद्धिमान होने पे तो वो देखिए वो छल कपट ठगी हेरा फेरी करता हुआ तामसिक बुद्धि बना लेता है। बिना बुद्धि के तो देखिए ये छल कपट ठगी हेरा फेरी में नहीं होती, अन्यथा तो वो पकड़ा जाएगा, पकड़ने पे तो तुरंत दंड होता है। जबकि एक अज्ञानतावश मनुष्य यहाँ के दंड से यदि बच भी जाता है, तो परमात्मा की व्यवस्था में तो हम और अब कभी आज तक कोई भी मनुष्य देखिए बच नहीं पाया। ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की योनियां हैं, वो अपने अपने मनुष्य योनि के किए गए पाप कर्म का हो या चालानों का भुगतान ही कर रहे हैं। ये तो परमात्मा देखिए दया के सागर हैं। परमात्मा ने उन नीचे की योनियों के असंख्य सभी जीवों को ही कर्म से अचेत रखा है, ताकि उनको कोई बोध ही नहीं कि वो दुख भोग रही हैं।
अब हमें आपको देखिए एक समय का भोजन नहीं मिलता तो हम घर पे कितना विचलित होते हैं, और 2 समय का भोजन नहीं मिले तो और अधिक विचलित हो जाएंगे। जबकि नीचे की जोनियों के देखिए पशु पक्षी हैं, उनको कोई ऐसा नहीं है। अब जैसे अभी ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है, अभी हमको कुछ समय बाद नाश्ता मिल जाएगा, जबकि पशु पक्षियों के लिए तो देखिए कोई ऐसा नाश्ता का, दोपहर की रोटी का कोई ऐसा विधान नहीं है। इसलिए तो उनको देखिए प्रकृति अपनी व्यवस्था से, परमात्मा अपनी कृपाओं से उनको अच्छे रखा हुआ है, ताकि उनको बोध नहीं हो कि आज उन्हें सुबह नाश्ता नहीं मिला, दोपहर की रोटी नहीं मिली। अब देखिए वो नंगे घूम रहे हैं, हम आप तो देखिए वस्त्र पहनते हैं, और वस्त्रों से ही देखिए एक बात और ध्यान में आ रही है कि हम और आप देखिए 2, 4, 5, 10 जोड़ी ही वस्त्रों का नहीं रखते। हम अपनी अलमारियां भर लेते हैं, एक अलमारी भर गई, 2 अलमारी भर गई, फिर भी हम नए वस्त्र खरीदने से रुकते नहीं हैं। और जब हम नए वस्त्र खरीदते जाते हैं तो अलमारियां भी छोटी पड़ जाती हैं। देखिए आपके हमारे जीवन में जैसे जैसे पदार्थ बढ़ते जाते हैं तो आप विश्वास कीजिए ये तमोगुण की निशानी है। मनुष्य अपनी अवस्थाओं से अधिक जितने भी पदार्थ इकट्ठे करता है वो उसके जीवन में ज्ञान की स्थितियां कमजोर करती है। देखिए जब तमोगुण बढ़ेगा तो अपने आप ही सत्वगुण घटता है। जब आप रजोगुण अपना बढ़ाने लगते हो, संसार को पाने की कोशिशों में ही लगे रहते हो, दिन में जब रजोगुण की स्थितियां होती हैं, मनुष्य धन कमाने के लिए छलांगे लगाता है, हेरा फेरियां करता है। और जबकि ब्रह्म मुहूर्त में जब उसको लाभ की स्थितियां में अपने आप को स्थित करना होता है, उस समय वो सोया रहता है। इसलिए तो शास्त्रों में कहा गया, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। और हम तो वीडियो के अंत में अक्सर बार बार इस बात पर जोर देकर कहते हैं कि रात को जल्दी सो जाना चाहिए, क्योंकि रात को देखिए मोहनात्मक स्थितियां होती हैं। स्थूल शरीर के स्तर पर आपके हमारे विषय भोग एक मोहनात्मक स्थिति में पहुंचने से हम अनीतिगत कार्य भी कर जाते हैं। देखिए ये सभी स्थितियां आरंभ में मनुष्य को समझ नहीं आती, क्योंकि उसका ज्ञान एक धुंधले स्तर पे है, और सभी राशि मनुष्यों का तो ज्ञान वैसे ही धुंधली स्थिति में होता है। वो क्या दिन में कर रहा है, उसका क्या परिणाम आएगा, धुंध में आपको हमें अधिक दूरी का नजर नहीं आता। यानी कि हम सभी भाई बहन जब राशि स्थिति में होते हैं, सत्संग नहीं करते, और शास्त्रों में तो कहा गया है कि ये पशु वृत्ति है। यदि मनुष्य सत्संग नहीं करता, यानी कि जो जो मनुष्य अपने जीवन में सत्वगुण को महत्व नहीं देता, यानी कि सत्संग नहीं करता, तो शास्त्रों में तो उन सभी मनुष्यों को देखिए पशु तुल्य कहा गया है। देखिए ये सभी बातें आरंभिक स्थिति में मनुष्य को परेशान करती हैं, मनुष्य बुरा मान जाता है। लेकिन शास्त्र तो आपके हमारे मार्गदर्शन है। शास्त्रों में एक एक शब्द नपा तुला कहा गया है, उनका एक क्रम है। इन सभी बातों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा, और जब तक हम ज्ञान की बातों को अपने कारण शरीर में टिकाते नहीं, कहते हैं ना, टिका हुआ ज्ञान ही आपको हमें परमात्मा की ओर ले जाता है। तो यदि हम सत्संग करते हैं ऊपर ऊपर से 1 घंटा 2 घंटे, चाहे हम प्रतिदिन संडे के संडे करते हैं या हर रोज भी करते हैं। अब ऐसे कितने ही मनुष्य जो देखिए धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते तो हैं, लेकिन एक रट्टा मारने से देखिए बात आपको में उतने अर्थों में समझ नहीं आती। आपके हमारे व्यवहार में, आपके हमारी दिनचर्या में कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं आते, जब तक आपके हमारे देखिए कर्मों में सुधार नहीं आता। जैसे हम परीक्षा में देखिए जब तक लिख कर नहीं आते तो लिखे हुए के आपको हमें नंबर मिलते हैं। ठीक इसी तरह हम अपने दिनचर्या में जैसे जैसे कर्म करते हैं, नंबर उसी के ही मिलते हैं। नंबर का अभिप्राय देखिए ये जो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति है, अनुकूल परिस्थितियों का ही दूसरा नाम देखिए सुख है, और प्रतिकूल परिस्थितियों का ही दूसरा नाम दुख है। और कोई भी मनुष्य देखिए दुख नहीं चाहता। सुख पाने की तो प्रवृत्ति सब में ही होती है, चाहे वो पशु हो चाहे पक्षी हो, और फिर मनुष्य तो और अधिक बुद्धिमान है। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें विचार करना होगा। विचार करने का अभिप्राय क्या है कि आपको हमें अपने जीवन की लाभ की स्थिति को टटोलना होगा, अपने जीवन में कर्मों की स्थिति को, यानी कि जीवन के घनित को समझना होगा। और मैंने तो देखिए यहाँ आज के वीडियो का नाम ही देखिए एक एक शब्द को बहुत ही नपा-तुला लिखा है। अब मैंने घनित पे भी जोर दिया है। अब घनित का अभिप्राय देखिए लाभ हानि से ही है। अक्सर मनुष्य देखिए 100 का नोट पड़ा हो, 200 2000 का नोट पड़ा हो और 500 का नोट पड़ा हो, तो कोई भी मनुष्य देखिए अधिक राशि वाले नोट को ही उठाना पसंद करता है।
जबकि हम अपने मिले हुए जीवन में अपने घनित को भूल जाते हैं। इसलिए तो मैंने कहा है अवश्य, अवश्य का अभिप्राय क्या है? जरूर। ही लगाने से उस अवश्य शब्द पे भी और अधिक जोर दिया। समझिए, समझ तो देखिए तभी आती है जब मनुष्य सत्संग करता है, अपनी बुद्धि को एकाग्र करता है। देखिए, मन तो मनमोजी है, मनमर्जी करता है, वो विषय भोगों की गलियों में फिसल जाता है। फिसलने का अभिप्राय क्या है? देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर तो वो अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। आपका हमारा स्थूल शरीर, ये जो 5 आपकी हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं या 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, ये बिना मन मर्जी, बिना मन के मर्जी के ये अपना स्वतंत्र कार्य करने में स्वतंत्र नहीं है। देखिए, आपके हमारी गर्दन के ऊपर जो नाक, जिह्वा, आँख, त्वचा, कान है, ये सभी के सभी जो ज्ञानेंद्रिय हैं जिनसे हम 5 भोग्य विषयों गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द का सुख लेते हैं, ये बिना मन की स्वीकृति के कार्य नहीं करती। ठीक इसी तरह हाथ पैर वाणी लिंग गुदा से भी जो हम कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, ये भी बिना मन की स्वीकृति के कार्य नहीं करते। तो इसका अभिप्राय क्या है? ये मन जब जब बुद्धि की लगाम से अपने आप को आजाद कर लेता है। अब देखिए, सात्विक बुद्धि तो तभी रहती है जब हम सत्संग करते हैं, और सत्संग निरंतर करने से सात्विक बुद्धि में फिर विवेक शक्ति जगने लगती है। बिना विवेक शक्ति जागे तो शास्त्रों के जो गूढ़ रहस्य वो आपको में समझ में नहीं आते। कहते हैं ना, शास्त्रों को मैंने तो बार बार कहा, वो आपके मेरे मार्गदर्शक है। उसको मैंने एक जीपीएस से जोड़कर एक वीडियो भी बनाया था। अक्सर मनुष्य देखिए कार स्टार्ट करता है तो अपना जीपीएस सर्वप्रथम ऑन करता है, फिर बेल्ट पहनता है, फिर अपनी गाड़ी को आगे दौड़ाता है, ताकि उसको दुख नहीं मिले, ट्रैफिक जाम नहीं मिले, क्योंकि ट्रैफिक जाम में कुछ सुखद स्थितियां नहीं होती। इन सभी स्थितियों के घनित को, भावार्थ को आपको हमें समझना चाहिए। आप और हम देखिए अपने मिले हुए जीवन की जो गाड़ी चला रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ने तो इस गाड़ी को, इस स्थूल शरीर को रथ का नाम देकर इसके महत्व को समझाया है। जबकि शास्त्रों में इसी स्थूल शरीर को देखिए तामसी भी कहा है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है, ये तामस है। इनका देखिए विषय भोग, इसके सूक्ष्म भूत हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इन्हीं के कारण तो आपका हमारा सूक्ष्म शरीर द्वारा ही ये स्थूल शरीर का निर्माण होता है। इन सभी गणित को आपको हमें समझना होगा। मन बुद्धि को जो एक सात्विक स्थिति आपको हमें बनानी होगी। ये सात्विक बुद्धि तभी बनी रहती है जब ये सत्संग करता है। सत्संग करने से ही आपके हमारी जो पशु वृत्ति है वो एक उछलती नहीं है। अन्यथा जब मनुष्य सत्संग करता ही नहीं है तो फिर पशु वृत्तियां ही छलांगे लगाती हैं। ये छलांगे लगाना क्या है? मनुष्य पाप कर्म करने लगता है। इन सभी स्थितियों पर, यानी कि इन जीवन के जो एक गणित को आपको हमें समझना होगा। गुरु की आज्ञा में रहते हुए अपने सत्वगुण को बढ़ाना होगा, ताकि आपका मेरा रजोगुण जब दिन में एक संसारी विषय भोग आकर्षित करते हैं, उनको हमें मर्यादा में रखना होगा। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने उन 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रख के यही उपदेश दिया कि हमें गुरु की आज्ञा में रहना है, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या रखनी है। परमात्मा की स्मृति तो तभी बन पाती है जब ये सभी स्थितियां आपके हमारे व्यवहार में, यानी कि आपका हमारा गणित सही सही काम करता है। ये सभी स्थितियां आपको हमें अपने जीवन में बनानी होगी। अन्यथा हम देखिए अपने जीवन रूपी परीक्षा में फेल हो जाते हैं। फेल होने का अभिप्राय आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय अधिक तेजी से बढ़ता है, और पुनः मनुष्य जो नहीं तो मिलती ही तभी है जब सच्चित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है। और जब मनुष्य देखिए अपना घनित कर्म फल का सिद्धांत का समझता नहीं है तो उससे दिन में कितने ही पाप कर्म होते जाते हैं। मनुष्य को इसका बोध नहीं होता, क्योंकि मनुष्य लाभ से जब लोभ की ओर जाता है और लोभ से जब संग्रह की एक स्थितियों में अपने आप को जाने देता है, गिरने देता है, तो मनुष्य कितने अधिक पाप कर्म कर देता है, उसको उसका बोध ही नहीं होता। अक्सर एक संसारी मनुष्य तो देखिए अन्य मनुष्यों के देखा देखी ही कितने पाप कर्म करता रहता है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें टटोलना होगा। जीवन की जो एक गाड़ी है उसके गणित को आपको हमें समझना होगा। ये समझ केवल ब्रह्म मुहूर्त में अधिक जल्दी आने लगती है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में अधिक वाट का बल्ब जल रहा होता है। अब दिन में तो देखिए रजोगुण की स्थितियां होती हैं, ब्रह्म की स्थितियां होती हैं। आपको हमें ये संसारी बातें तो जल्दी समझ में आ जाती हैं, क्योंकि वो संसार रजोगुणी है।
जबकि परमात्मा की बातें, कर्मफल सिद्धांत की बातों के बारे में तो गीता में ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अच्छे-अच्छे बुद्धिमान भी देखिए कर्मफल की बारीकियों को समझ नहीं पाते। और हम तो इस पर देखिए तकरीबन 150, 200, 250 वीडियो भी बना चुके हैं। हम पाप कर्मों के ऊपर, पुण्य कर्मों के ऊपर, अलग-अलग स्थितियों पर कितने ही ऐसे कुछ शब्दों के अर्थ बता चुके हैं, जिन पर आप चिंतन करने मात्र से आप स्वयं उस पर अनुभव करोगे कि मनुष्य अपने जीवन में कितने अधिक पाप कर्म करता रहता है। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जीवन का गणित आपको हमें सही सही समझना होगा। हमें सतोगुण का अधिक से अधिक संग करते हुए रात को जब तमोगुण की एक स्थितियां होती हैं, मोहनात्मक स्थितियों से बचना होगा, रात को जल्दी सोना होगा और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक स्वभाव संस्कार जगाना होगा, ताकि दिन में जब रजोगुण की स्थितियां होती हैं, क्योंकि तमोगुण बिगड़ने के पीछे आपका बड़ा रजोगुण ही एक विषय भोग ही एक मुख्य रूप से वो एक कारण होते हैं। कुल मिलाकर अपने जीवन के घनित को आपको में समझना होगा, ये मनुष्य जीवन के महत्व को समझना होगा। ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की योनियां आपको में क्या इशारा करती हैं, क्या संदेश देती हैं, इसको भी आपको में समझना होगा। यही मैंने समझाने के लिए, ताकि हम सभी भाई बहन सचेत हो, सावधान हो, क्योंकि दुर्घटना तो तभी घटती है जब सावधानी हटती है। जब सतोगुण घटता है तो फिर ये रजोगुण छलांगे लगाने लगता है और छलांगे लगाते लगाते मनुष्य तमोगुण में कितने स्तर पर नीचे गिर जाता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना स्वभाव बनाएं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसी स्थिति है जब इसमें बहुत बड़े वाट का बल्ब जल रहा होता है। आपको हमें सही गलत की पहचान आने लगती है। आपने अपने जीवन में क्या-क्या भूलें की हैं, उन पर आप और हम शोध कर सकते हैं। तो ऐसा सभी स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में भी बनने लगे, यानी कि हम अपने जीवन के गणित को समझने लगें और परमात्मा की ओर मुड़ने लगें। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ बनने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई-बहनों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित कोई मेरी कही गई बात आपको बुरी लगती हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। वीडियो संबंधित आपके प्रश्नों का, सुझावों का और तथाकथित कुछ शिकायतों का सदा ही नीचे कमेंट बॉक्स में स्वागत है। तो चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।